बट फाइट की पॉसिबिलिटी लगता तो एक बार फिर से पूरे तरीके से बनते हुए डाउन है और जस्टिन बड़े आसानी से दोनों फ्रैग्स को कंफर्म किया गया है। नियो वो जा चुके हैं रिकॉल टावर की तरफ और गॉड्स रेन शुरुआत तो खैर उनकी भी बढ़िया हुई है, पर टीम रेवेनेंट एक्सपार्क ग्रेनेड वो अंदर डालना चाहते थे पर वो ग्रेनेड अंदर गया नहीं। डेल्टा पीजी उन्होंने भी वहां पर एक फ्रैग को कंफर्म तो किया, पर वाइल्ड फैंग्स वर्सेस मिथ तो वैसे भी बहुत ऊपर है। वाइल्ड फैंग्स उन्हें ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत है। लूट यहाँ पे बेहतर है क्लोज फाइट के लिहाज से। अगर आप देखें माइक्रो GS2 में डाला जा चुका है वेल्ट की तरफ से। चंदन ओपी हर्ष के ऊपर वो इनिशियल नॉक निकालेंगे। टीएजी ये बहुत इंपॉर्टेंट मैच है उनके लिए। अगर यहाँ पे एक बड़ा मैच अपने लिए नहीं बना पाए तो पूरे तरीके से तय है कि फिर उस टॉप 6 में अपने आप को लेके आने में असफल होने वाले। हालांकि रिवाइवल हर्ष को पूरे तरीके से देने के लिए यहाँ पे प्लेयर मौजूद है और जॉनथन सीधा आगे जाएंगे, नॉक निकालेंगे, कंफर्मेशन निकालेंगे और सबसे अच्छी बात वहां पे रिवाइवल भी देने की कोशिश पूरे तरीके से चल रही है। और रिवाइवल देते देते हाइड्रो उन्होंने सामने प्लेयर एक आ रहे थे उनको एलिमिनेट करा। उन्होंने सर्वर थे जिनका फ्रैग लेकर गए। ये जी शुरुआत तो अभी तक उनके लिए बढ़िया हुई है, पर वेल्ट वर्सेस विंड गॉड ये दोनों ही टीम ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत नीचे हैं। अगर ये एलिमिनेट भी होते हैं तो फर्क उनको पड़ेगा जो कोशिश कर रहे हैं कि जिन्हें ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत नहीं है उनके पॉइंट्स थोड़े जरूर कम रह जाने वाले हैं। वो वर्सेटाइल ये तो बॉटम 2 में टीम है, वर्सेटाइल को ज्यादा बढ़िया खेलने की जरूरत। श्याम उनकी तरफ से वो जंप शॉट जहां पर एक प्लेयर को डाउन किया पर दूसरे को वो डाउन नहीं कर पाए। और विंड गॉड वो भी तो चाहते हैं कि अपने आप को बॉटम 2 से वो बचा कर रखें। बट वाइल्ड फैंग उनके लिए ये मैच बहुत इंपॉर्टेंट था और ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पे गवा दिए। बातें चले जाएंगे। हाँ रिकॉल करके आप बुला सकते हैं लेकिन अब स्लो खेलना पड़ेगा, सर्वाइवल में फोकस करना पड़ेगा। ट्रू रिपोर्ट्स बॉटम 2 से तो जरूर निकल चुके हैं लेकिन अभी भी अपने आप को पूरे तरीके से वो सेव करवाना चाहते हैं। पंक चैलेंज इनके आंखों के सामने प्लस प्लेयर भी गिरा दिए गए तो अकेले इस फाइट को जीतना पड़ेगा। कोई गलती की नहीं गई। नॉक के साथ वो कंफर्मेशन में निकाल के जाएंगे और उसके बाद दूसरे प्लेयर को भी अच्छा खासा डैमेज दिया जा चुका है। एक और अच्छे कनेक्शन की जरूरत है और उसके बाद फिनिशर्स के बाद वो रिवाइवल भी वहां पे आसानी से देके जा सकते हैं, बट थोड़ा वहां पे जरूर सवाल जवाब और रिवाइवल को वहां पे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। जॉनथन हाइट के एडवांटेज में जरूर है लेकिन गॉडसेंट के सारे प्लेयर्स यहीं पे मौजूद हैं। पंक ने वहां पर प्रोबॉट को एलिमिनेट कर दिया। हालांकि वो नेबुला के क्रैटोस हैं जिन्होंने पंक को देख लिया। चलिए पंक वो भी इस मुकाबले से बाहर हुए। रिकॉल बचा हुआ है, आसानी से प्लेयर वापस मैदान के अंदर आएंगे लड़ाई करने के लिए। और स्पाई फंस गए यहाँ पर। पोजीशन किया गया जिसकी वजह से अब टीएजी को थोड़ा और मेहनत यहाँ पे करना पड़ सकता है क्योंकि अब देखिए यहाँ से ओमेगा को डाउन किया है। ओमेगा का जो फ्रैग था वो भी कंफर्म हुआ। हाइड्रो एंड हर्ष दोनों प्लेयर ऊपर चार्ज करते हुए, जहां पर एक प्लेयर जस्टिन मौजूद है और दोनों खिलाड़ी एक साथ चार्ज करने के लिए आने वाले। पर जस्टिन उन्होंने पहले प्लेयर हाइड्रो को गिरा दिया। हर्ष उनकी एचपी ज्यादा यहां पर मौजूद नहीं है। गॉड्स रेन वो अब सीधा चार्ज करने के लिए तैयार रहने वाले, पर हर्ष उनकी एचपी ज्यादा थी भी नहीं पर वो फाइट करने के लिए गए। पर जॉनथन वो यहां पर एक्वानॉक्स के द्वारा खिलाड़ी पकड़ा गया, उनका एलिमिनेशन हुआ। रिकॉल अभी भी टीम एपेक्स गेमिंग के पास। कमबैक अभी भी यहां से किया जा सकता है लेकिन पहले इस फाइट को पूरे तरीके से कंप्लीट करने की वो जरूरत। हर्ष इतनी ज्यादा है नहीं, स्विच करके दूसरे वेपन में गए। वहां पे भी रिलोड आने वाले। जी रिलोड आ चुका है और आप ऐसे में वो क्या साउंड उन्हें मिला? जी नहीं, सही वक्त में वो एंट्री बनाई नहीं गई। पूरे तरीके से इस फाइट को हम आगे बढ़ते हुए देख पा रहे हैं जो बहुत पहले समाप्त हो जाना चाहिए था लेकिन उसके बाद ये पीक करके नॉक करना, कंफर्मेशन निकालना और साथ ही साथ रिवाइवल भी दे देना। टीएजी इस मैच में बहुत जिस तरीके से नॉक किया वो काबिले तारीफ था। क्या बढ़िया वो नॉक। वहां पर को भी पॉइंट्स की थोड़ी जरूरत पड़ने वाली है। लवेश वो सामने की साइड पर मौजूद है। ड्रीम्स उन्होंने देख लिया, उनको डैमेज दिया गया। लवेश उनको अपने आप को बचाने की जरूरत है, पर ड्रीम्स कहीं ऐसा ना हो कि वो टीम रेकनिंग के सपने यहां पर तोड़ दें। पॉसिबिलिटी उसकी बन रहे थे लेकिन रोका गया। फिनिशर्स निकाले गए। मॉली का उपयोग जिसके वजह से प्रो थोड़ा और अपने आप को पीछे की तरफ लेके जाने वाले। ट्रेस दूसरी तरफ फिनिक्स का कंफर्मेशन ढूंढने में हुए कामयाब लेकिन क्रेटोस फाइट बैक करते हुए नेबुला स्पोर्ट्स ऑलरेडी 4 फिनिश पॉइंट निकालने में हुए कामयाब। लेकिन अनुज की बात करें वो बिल्कुल ओपन से आगे चले गए। कनेक्शन की जो जरूरत थी वो वहां पे मिली नहीं। डैमेज बहुत ज्यादा यहाँ पे किया जा चुका है। लिवाई थोड़ा सा रुक के अपने आप को रखना चाहेंगे। ग्रेनेड पे स्विच किया गया। उनके टीममेट हैं आसपास, कवर फायर देने की यहाँ से जरूरत पड़ने वाली है लेकिन अनस टू भी थोड़ा तो 34 अंकों के साथ और टीम रेकनिंग बढ़िया खेल उनके लिए भी चलता हो। पर ध्रुव ये ग्रेनेड जहां पर क्रैटोस डाउन है और आरसी उनको पॉइंट्स की जरूरत है इस वक्त। पोजीशन रिवील हो चुकी है और इसी के साथ एक और नॉक निकालने में हुए कामयाब। नेबुला अभी के लिए आता हुआ हमें देखने को मिल जाएगा, बट गॉड्स रेन उनके लिए भी मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। नियो उनका तैयार है पर ओमेगा उनको भी डैमेज पड़ा है। स्पार्टन उनको भी डैमेज पड़ता हुआ। व्हाइट वॉकर्स ड्रीम्स उनका एलिमिनेशन लिवाई के द्वारा। और टीम रेकनिंग वो भी 123 तक पहुंच चुके हैं, उनको भी 125 का ही आंकड़ा क्रॉस करना है। और टॉप 4 टीम तो इसी लॉबी के अंदर मौजूद है। रावण, गॉड्स रेन,
बस 2 और पॉइंट्स उनको निकालने की जरूरत है। मैं मानता हूं 5वां पायदान उनके पास होगा। बट रेकनिंग के प्लेयर बहुत ज्यादा ओपन में चले गए। लेवाई उनका कंफर्मेशन आ चुका है। रोमन वहां पे मौजूद थे लेकिन कुछ करके जा नहीं पाए। ग्रेनेड दोनों खेमों से कुक किया जा रहा है। रोमन अपने ऊपर काफी ज्यादा डैमेज लिया गया। व्हाइट वॉकर उन्हें इस मैच को कैसे भी करके बड़ा बनाने की जरूरत पड़ने वाली है। बट फिलहाल अटैक करने का डिसीजन बनाया जा चुका है। रोमन हील करके वो गन स्विच में आ रहे थे लेकिन उससे पहले 6 के अंदर नहीं पहुंच सकते। फिनिश स्पीड को अच्छे तरीके से रीड करना पड़ेगा। वो थर्ड पार्टी के भी सिनारियो उस तरीके की बहुत ज्यादा करीब से होकर गुजरते हुए जेनेसिस, उनके लिए मौका पूरा रहेगा कि वहां पर वो फाइट के लिए तैयार। और अभी भी जो आ रहे हैं उनके लिए भी जो एंट्री है उतनी आसान नहीं लग रही है। अनुज टूपी रहेंगे जो कि साइड एंगल से वो थर्ड पार्टी करने में हुए कामयाब। आदि उनका भी कंफर्मेशन क्या मिथ के पास ही जाएगा क्योंकि व्हाइट वॉकर के लिए एक एक पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन टीम है जो कि हमारे पास आ चुके हैं। जीरो आर्क, उनको ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत है। मॉटी एक बढ़िया ग्रेनेड जहां पर हर्षल वो डाउन हो गए। दूसरे प्लेयर डेट्रॉक्स वो भी सर्वर के ग्रेनेड से डाउन हुए। लूसिफर एचपी उनकी कम होती है पर डेट्रॉक्स उनका फ्रैग वो जीरो आर्क को मिला नहीं है। जीरो आर्क उनको ये सारे जो फिनिशेस है वो कंफर्म करने होंगे खुद के लिए। ज्यादा मैचेस उनके पास बचे नहीं है। मॉटी वो आगे बढ़े और बहुत आसानी से मिथ उनका एलिमिनेशन हुआ इस मुकाबले से। राइवल गेम उनके लिए बढ़िया पर रेवेनेंट एक्सपार्क वो आ गए थर्ड पार्टी करने के लिए। और सर्वर की एचपी उतनी ज्यादा है नहीं और इसी के साथ रेवेनेंट एक्सपार्क आखिर के कुछ फिनिशेस निकालेंगे। हाँ उनके 2 प्लेयर्स नॉक्ड हैं बट कोई थर्ड पार्टी उनका भी बचना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। टीएजी दूसरी तरफ विन गॉड के अगेंस्ट फाइट की शुरुआत की है। रेवेनेंट एक्सपार्क उनके लिए मैच बहुत इंपॉर्टेंट है और रेकनिंग मुझे लगता नहीं है वो मौका देना चाहेंगे। ग्रेनेड आप देखिए ऑलरेडी वो कुक कर रहे थे बट प्रोटॉन है सामने की तरफ। काउंटर ग्रेनेड करेंगे ताकि वहां पे थोड़ा टाइम बाय करके जा पाए बट जेली बहुत आगे जाके वो नॉक हो गया। अब उनका भी रिवाइवल यहां से नामुमकिन। प्रोबॉट मौका तो उन्होंने दिया ही नहीं है पर हाइड्रो अभी भी उनके पास वो ग्रेनेड बचा हुआ है। पर प्रोबॉट स्मोक डाल दिया गया सामने जो प्लेयर रिवाइव कर रहे थे पर वो रिवाइवल वहां पर छोड़ दिया गया। शायद वो अपने ही प्लेयर के स्मोक से थोड़ा कंफ्यूज हो गए। उनको लगा सामने से कोई ग्रेनेड आया, वो रिवाइवल उन्होंने छोड़ दिया और टीएजी उनको मौका मिल गया कि वो हमला कर पाए। रियो उनका ये पहला मुकाबला था, इस मुकाबले से वो बाहर हुए। प्रोबॉट एचपी बहुत डैमेज हुई। जॉनथन का ग्रेनेड और विंड गॉड 6 फिनिशेस के साथ इस मुकाबले से बाहर हुए। पर टीम एपेक्स काफी आसानी से हाइड्रो को गिरा के जाएंगे। राइट से मॉली, दूसरी तरफ से वो ग्रेनेड। प्लेइंग एरिया उतना ज्यादा है नहीं यहाँ पे जॉनथन के पास और ये वो ग्रेनेड जिससे बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी हमें आता हुआ देखने को मिला। और जेनेसिस के सारे प्लेयर्स आ चुके हैं जॉनथन के सामने। जी हाँ, और ये पूरा एरिया इस वक्त जोन के बाहर है। टीम जेनेसिस उनको भी पता है कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। 123 अंक मोर देन इनफ उनके लिए रहने वाले। पर जॉनथन वो ग्रेनेड आया ग्रेविटी का और इसी के साथ टीम एपेक्स गेमिंग इस मुकाबले में